हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मेरा स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप अगर मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर के थ्रू आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपके लिए ही स्पेशली डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, आपके लव रिलेशनशिप से के लिए स्पेशली। ठीक है, एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो रीडिंग है ये कुंभ राशि के लिए है, एक्वेरियस के लिए है। सो हम देखेंगे कि कुंभ राशि एक्वेरियस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में या तो आपको कोई ऑफर आ रही है या आप किसी के साथ एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, स्पेशली एकदम ज़्यादातर ये एनर्जी न्यू लग रही है, बट मे बी आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक शुरुआत करना चाह रहे हो स्टेबल, जो जो आप जिसको आप ऑलरेडी से जानते हो। ठीक है, देख लेते हैं एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपकी जो करंट एनर्जीज दिख रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है। मतलब जैसे लग रहा है कि आप किसी कनेक्शन को लेके बहुत बहुत साइलेंट मोड में हो और मे बी पास्ट की चीज़ों को लेके आप बहुत साइलेंट मोड में हो। ठीक है, एंड यू फील लाइक कि ये कनेक्शन आपकी एक सोल कनेक्शन है, सोल ट्राइब है आपका ये पर्सन के साथ। ठीक है, बट स्टिल आप बिल्कुल बिल्कुल इस कनेक्शन को लेके काइंड ऑफ वेरी साइलेंट मोड में नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड नाउ आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबल तरीके से आपके कनेक्शन में आगे बढ़े एंड आप लिटरली एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग मे बी आपके पास्ट पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और कुड बी पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोग एक कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं विद समबडी न्यू। ठीक है, कंप्लीटली न्यू। या एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को इस टाइम पे बहुत ही मेच्योरली, बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड वे में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। एज वेल एज कुड बी पॉसिबल कि आप अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर बहुत फोकस करो इस पीरियड में। बट आपका इंटेंशन यही है कि आप कहीं ना कहीं एक बिल्कुल स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करो। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करो और वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और पर्सन फाइनेंशियली सेटल्ड होना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों की डिज़ायर ये हो सकती है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली सेटल्ड होने चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। या सो मेनली आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, सो देख लेते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। एट ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ
एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके, ठीक है। लेट्स सी ओवरऑल सिचुएशन के लिए 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ एक एटलीस्ट एक कॉन्टैक्ट जोन रखना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्रेंड जोन, कॉन्टैक्ट जोन रखना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने साइड से और डिटैच नहीं रह सकते इस सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि मेन एनर्जी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो डेथ की दिख रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो आप प्रोमिनेंटली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टेंटली एक डिटैचिंग मोड में रहते नज़र आ रहे हैं लंबे समय से, एंड यू नो अटैचमेंट डिटैचमेंट की एक जो साइकिल चल रही है इस पर्सन के साइड से, इनको लग रहा है कि अब इन्हें और डिटैच नहीं रहना और काइंड ऑफ ये सर्कल में नहीं घूमना। ये सिंपली अपने साइड से ऑफ कोर्स एक आपके साथ एक कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट स्टिल इनको लग रहा है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज ना कुछ ऐसी है एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन लिटरली ये फील कर रहे हैं कि ये जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है कि उसको ऐसा जब वो अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली एक साइकिल एक पैटर्न में चल रहा होता है, जब उसकी लाइफ में सिमिलर पैटर्न घूम रहे होते हैं कि एक इंसान की लाइफ में कोई आता है, देन वो चला जाता है, देन आते हैं लोग चले जा रहे हैं। सो वो क्या सोचने लगता है कि अब मुझे अपने साइड से काइंड ऑफ सिंपल एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है किसी से भी, चाहे फिर कोई भी हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी अटैचमेंट, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये तब तक इस तरह से कंटिन्यू करते रहे जब तक कि चीज़ें इनको नहीं लगता है कि सॉलिड तरीके से बन रही हैं कनेक्शन में। सो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव तो नहीं सोच पा रहे हैं कि ये कनेक्शन में आगे चीज़ें मेंटेन होंगी, ठीक है। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें आगे फिनिश हो जाएं। सो ये अपने साइड से ऑफ कोर्स पूरी तरह डिटैच भी नहीं रह रहे हैं, बट पूरी तरह अटैच्ड भी नहीं रह रहे हैं, बट इस सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नज़र आ रही है बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव तो नहीं सोच पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपसे डेफिनेटली एक कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन विद दिस काइंड ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ एनर्जी की, यू नो आई एम मेंटेनिंग कनेक्शन विद यू, बट मुझे नहीं पता अगर आगे चल के ये कनेक्शन एंड हो भी जाती है तो ऑफकोर्स मुझे उतना अटैच भी नहीं होना है और उतना डिटैचमेंट में भी नहीं रहना है, ठीक है। काइंड ऑफ एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल वेरी नेगेटिव थिंकिंग, वेरी ओवर थिंकिंग। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, ठीक है। या सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस डेफिनेटली आप एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा इंसान मिले जो कमिटेड हो, प्रैक्टिकल हो, लॉयल हो, यू नो, और चीज़ें लॉन्ग टर्म में चले एंड फाइनेंशियली स्टेबल हो। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। द मून, 5 ऑफ सोर्ड एंड डेविल। ओके, सो काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा क्योस और कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेके, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेके और आपके पार्टनर के स्टेबिलिटी को लेके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके में भी, ठीक है।
आप बहुत केओस एंड कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। या एंड ऐसा लग रहा है कि जिसके चलते ना काइंड ऑफ आप बहुत एक बर्डनिंग एनर्जीज से भी घिर घिर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर लिटरली एक क्योस, एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली चल रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर काइंड ऑफ एनर्जी में भी दिख रहे हो, लाइक इनसिक्योर फियरफुल काइंड ऑफ एनर्जीज, अननोन फियर काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। स्पेशली इस सिचुएशन की लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को लेके, स्टेबल काइंड ऑफ चीज़ों को लेके आप बहुत इनसिक्योर, बहुत अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा फियर, अननोन फियर काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, जिसके चलते मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा क्रिएट हो रहा है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, ठीक है, इट इज़ लाइक वेरी टॉक्सिक। सो चीज़ें अगेन एंड अगेन वो लूप में चल रही हैं, ठीक है। तो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न और किसी कैंसर से, किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। ओके, सो आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? द मून, आपके पर्सन के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है मुझे, स्ट्रेस दिख रहा है, अननोन फियर और काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेसफुल एनर्जीज और सीक्रेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ी स्टक ही दिख रही हैं, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन में आपके पर्सन के साइड से। हालांकि ये आपके साथ एक कांस्टेंट कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि ये हैप्पी रहना चाहते हैं। इट्स अ लियो एनर्जी, प्रोमिनेंटली आप किसी लियो से डील कर रहे हो। सो ऑल दो ये बहुत हैप्पी स्टक है चीज़ें, ऑफकोर्स चीज़ें बहुत स्टक हैं, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं से एक हैप्पीनेस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये लिटरली चाह रहे हैं कि आपके साथ एक कोडियल रिलेशनशिप मेंटेन रहता रहे, ठीक है। बट इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके ऑफकोर्स चीज़ें अभी भी सीक्रेटिव फील कर रहे हैं ये पर्सन अपने साइड से, और अननोन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेके एंड ये पर्सन चाहते हैं कि ये इस अननोन और सीक्रेटिव फीलिंग से बाहर आए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का कुछ डिसाइडेड नहीं है या फ्यूचर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। मे बी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट है या मे बी आपके साइड से कुछ ऐसा है, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो और पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, डिटैचमेंट, आप बहुत डिटैच्ड और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अलूफ काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हुए नजर आ रहे हो ओवरऑल अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ एक्वेरियस कि आप अपने साइड से कहीं ना कहीं काफ़ी एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड अपने साइड से आप लिटरली ट्राई कर रहे हो सीरियस एफर्ट डालने का किसी पर्सन के रिगार्डिंग और किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, बट विथ डिटैच्ड एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ। या सो देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? डिलीजेंस, यूनिवर्स कह रहा है कि एक्वेरियस आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
आई डोंट नो ये कार्ड क्यों आया है, बट यूनिवर्स आपको केयरफुल रहने के लिए कह रहा है। आप कोई भी सिचुएशन में इसी तरह मतलब रैंडमली कोई चीज़ ना करें, ठीक है। आप रैंडमली कोई डिसीज़न ना लें, बिल्कुल सोच समझ के ही आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो